रिश्तों की बात जब सिरे पर आने वाली होती है तो दिल में एक उम्मीद सी जाग उठती है कि हाँ, अब यहाँ पर मेरा रिश्ता सेट होगा, चाहे लड़के का हो या लड़की का हो। बहुत उम्मीदें और सपने पलने लगते हैं। लगता है अब सब कुछ ठीक है, सब परिवार वाले सहमत हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर अचानक सब कुछ रुक जाता है। इसका जो उपाय है ना, वो ऐसे लोगों के लिए है जिनकी उम्र निकलते जा रही है। विवाह के लिए जो योग्य हो चुके हैं पर उनकी उम्र निकलते जा रही है। अब यहाँ पर कंडीशन ये है कि क्या अगर मेरी उम्र 50 साल की हो चुकी है लगभग मोटा मोटी, क्योंकि मैंने कैरियर के चक्कर में या फिर किसी भी और कारण से जो है वो अपने ऊपर ध्यान नहीं दिया, अपने भाई बहनों के चक्कर में कुछ लोग होते हैं जो गार्जियनशिप निभाते रहते हैं, या फिर हो सकता है कैरियर के चक्कर में हो या फिर किसी भी अन्य कारण से आपकी एज ज़्यादा हो चुकी हो, या फिर आपके साथ में ऐसा मैटर होता हो कि शादी का रिश्ता आता है, नहीं आता है तो सवाल ही नहीं, आता भी है, सेट भी होता है, पर जा करके आगे जा करके बात बनती नहीं है। जो सामने से चाहे लड़का हो या लड़की हो, उनके गार्जियन जो है वो किसी न किसी बात से मना कर देते कि हमें यह रिश्ता पसंद नहीं है, आप कहीं और देख लीजिए। तो ऐसे में क्या करेंगे भाई? हम दिल में एक अरमान लेके रखते हैं कि हाँ भाई चलो कैसे कैसे, और आजकल जो शादी है ना जल्दी सेट होती भी नहीं है। पहले के ज़माने में देखिए एकदम ईजी था, दादा दादी जो हैं वो कहीं बात चलाए, बिना लड़कों की देखा देखी के, बिना लड़की दिखाए बिना लड़का दिखाए वो सारा कुछ बात सेट होता था। गार्जियन आए देखे ताकि सब कुछ सब एक बार में फाइनल हो गया, इस दिन तिलक इस दिन बारात है, ठीक है। पर आज का जो माहौल ऐसा हो गया है कि हाँ भाई पहले अपना बायोडाटा दीजिए, उसके बाद फिर लड़का लड़की मिलेंगे, गार्जियन होंगे, फिर मतलब बात लेन देन पे हो जाती है। तो ऐसे में आप क्या करेंगे? अगर आपकी उम्र निकलते जाए या फिर आपका रिश्ता बार बार कटता है, या फिर अगर आपका रिश्ता हो ही नहीं रहा है किसी भी कारण से, साम दाम दंड भेद कैसे भी करके आपको रिश्ता करना है। और रिश्ता करने का मतलब ये नहीं कि मैं जो अपना कोई भी उपाय बताता हूँ तो ऐसा नहीं बताता हूँ कि चटमंगनी पट ब्याह हो जाए, हो, पर उसमें अगर 2-4 दिन की देरी भी लगे तो लगे, पर जो रिश्ता आपके यहाँ आए। क्योंकि रिश्ता तो ऐसा नहीं है कि हाँ भाई आलू प्याज खरीदना बाजार से लेकर के चले आए, एक खराब भी हुआ तो उसको फेंक देंगे। रिश्ता मतलब जन्म जन्म का साथ जो है, अपने हम हिंदू धर्म में, अपने सनातन धर्म में जो है वो 7 जन्मों का रिश्ता निभाते हैं। तो आपकी चाहे लड़की हो या फिर लड़का हो, दोनों के लिए ही यह उपाय है। और यह कोई भी कर सकता है, कोई भी मतलब कि लड़का करे लड़की करे, जिनकी शादी कर रही है वो खुद भी कर सकते हैं, या फिर उनके गार्जियन के तौर पे कोई भी है, मम्मी पापा हैं, भाई बहन है, कोई भी एक दूसरे के लिए यह कर सकता है, ठीक है। यह उपाय ज़्यादा तामझाम वाला नहीं है, बिल्कुल आराम से आप कर सकते हैं, और यह उपाय रिजल्ट बहुत जल्द देता है। ये जो उपाय मैंने बताया है, जो अपने मेरे जानकार लोग हैं जिनको मैं उपाय बताता हूँ, उनके यहाँ मैंने उनकी बेटी की शादी जो है वो बार बार कट रही थी, और शादी मात्र दूसरे दिन सेट हो गई है। पहले से जहाँ से अच्छा बात था, कुछ नोक झोंक हो गई थी, तो वहाँ पर मतलब बात ये थी कि हमारी जो लड़की है उसे पढ़ाई करनी है, और जो लड़के वाले थे उनका कहना है कि हमारे पास पैसा रुपया बहुत है, लड़की पढ़ के करेगी क्या, वो हिसाब से। तो उस बात पर ही हुआ था कि पढ़ाई करेगी, मतलब आगे चल के वो हो गया था कि भाई हम नहीं करेंगे, हमें लड़की को पढ़ाना नहीं है। और यह उपाय करने के बाद पता नहीं कैसे उनका मति पलटा, बुद्धि पलटा, और उन्होंने बोला कि ठीक है लड़की पढ़ना चाहती तो हम पढ़ाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। और इस बात को आज 7-8 महीने से ऊपर हो चुका है। लड़की अपने ससुराल में खुश है और अच्छे से अपना घर संसार चला रही है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि रिश्ता आपके यहाँ जो भी आए, मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि जो भी मेरे वीडियो देख रहे हैं, इसको जो भी करें उनके यहाँ अच्छा ही रिश्ता लेकर के आए, कोई भी मतलब बुरा रिश्ता ना लेकर के आए। तो करना क्या है आपको इस उपाय में? देखिए, यह उपाय आपको सरल और प्रभावशाली मिलेगा, आपके जीवन की सभी रुकावटों को दूर करने में मदद करेगा, ठीक है। खासकर शनिवार के दिन किया गया यह उपाय जो है वो बहुत जल्दी ही असर दिखाता है। अब क्यों खास है यह उपाय, ठीक है ना, और कैसे करना है? देखिए, शाम के समय जब सूर्यास्त हो जाए तब यह उपाय आप करें। अपने घर के पश्चिम दिशा की तरफ मुंह करके खड़ा हो जाएं। जब सूर्य भगवान डूब रहे हों उधर अपना मुंह करिए और खड़े हो जाइए। अपने अगर छत है तो छत पर भी, या फिर खाली प्लॉट है, अगर सिटी में रहते हो तो वहाँ पर तो जल्दी मिलता नहीं है। बालकनी अगर नहीं, बालकनी में
दिशा तो मिलने वाली नहीं है जल्दी, तो आप छत पर भी कर सकते हैं या फिर कहाँ भी, जहाँ भी आसपास कहीं भी अगर खुली जगह है तो आप उधर भी कर सकते हैं। पर दिशा आपको पश्चिम रखनी है और सूर्य डूबने के समय आपको यह प्रयोग करना है। अब क्या करना है आपको, 2 मुट्ठी नमक ले लीजिए। 2 मुट्ठी भरसक प्रयास कीजिए कि समुद्री नमक मिल जाए, खड़ा वाला प्रयास वही कीजिएगा। अगर खड़ा नमक, समुद्री नमक नहीं मिलता है तो आप सेंधा नमक के साथ भी यह प्रयोग कर सकते हैं। सेंधा नमक को ही आप थोड़ा थोड़ा टुकड़ा कर लीजिए, या फिर अगर ढेला भी है तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पर रसोई वाला जो है वो नमक यूज मत कीजिएगा अपने घर से, ठीक है। अब 2 मुट्ठी नमक ले लीजिए। अगर माता पिता यह उपाय कर रहे हैं तो बच्चों के विवाह की कामना कर रहे हैं, और बच्चे खुद कर रहे हैं तो अपने विवाह की कामना करें। मन ही मन आपको हनुमान जी या फिर शनिदेव का ध्यान करना है और प्रार्थना करें कि जो विवाह में बाधाएं आ रही है वो दूर हो जाए। जहाँ पर आप हैं वहाँ पर एक चीज़ का और ध्यान रखिए कि जहाँ पर भी हैं, पश्चिम की तरफ आप मुंह करके जब आप कर रहे हैं तो कोई आपके साथ दोस्त होना चाहिए या फिर कोई भी ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसके पास 1 बोतल आप पानी लेकर के जाइए। अगर घर पे आप कर रहे हैं, अगर वैसा संजोग है पश्चिम दिशा की तरफ, मतलब ऐसा है कि अगर आपके घर में वाश बेसिन है तो आप इस उपाय को कर सकते हैं आराम से, क्योंकि किसी के साथ की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर वाश बेसिन नहीं है तो, क्योंकि क्यों मैं बोल रहा हूँ इसका आगे मैं बताने वाला हूँ आपको। तो देखिए, मन ही मन आप हनुमान जी को या फिर शनिदेव का ध्यान करेंगे और इसके बाद वाश बेसिन के पास जाएं। पहले नल खोल दीजिए और फिर धीरे धीरे जो हाथ में आपके नमक है उसको बहवाना चालू कीजिए। जब पानी आपके हाथ पे गिरेगा तो वो धीरे धीरे नमक पिघलेगा। इसमें हो सकता है, अगर आपको, मैंने क्यों बोला कि जो सेंधा नमक है या फिर जो समुद्री नमक है वो आपके हाथ से जल्दी जल्दी गलना चालू होगा। पर अगर आप खड़े में नमक लेते हैं तो वो थोड़ा देर लगाएगा। इसलिए जब आप सेंधा नमक भी ले करके आए तो उसको थोड़ा थोड़ा चूरा टाइप का कर लेंगे, ठीक है, ताकि वो नमक जल्दी जल्दी गले। अब जब सारा नमक बह जाए, हाँ मैंने मैदान का बोला था कि जहाँ आप खाली जगह पे भी जा करके आप इसको कर सकते हैं, तो वहाँ पर 1 बोतल पानी में आप वैसा ही लीजिएगा नमक जो कि आप उसका आपके 1 बोतल पानी में आपका पूरा नमक गल के बह जाए, ठीक है। और नहीं तो आप वाश बेसिन वाला भी यह उपाय कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या करना है, जब सारा नमक बह जाए तो अपने हाथ पैर और मुंह जो भी है उसको धो धा करके फ्रेश हो जाए और कपड़े बदल लीजिए। यह उपाय आपको कितने दिन करना है, तो यह उपाय आपको मात्र 3 शनिवार करना है, या फिर अगर वैसे दिक्कत लग रहा है तो शनिवार, रविवार और सोमवार, ये 3 दिन लगातार कर लीजिए। फिर देखिए चौथे दिन आपका रिश्ता आना ही आना है, ना का सवाल नहीं होगा, रिश्ता आएगा और जल्दी आएगा। क्या होगा इस उपाय से, क्योंकि कहते हैं ना कि बेनिफिट क्या है भाई इस उपाय से, तो देखिए बच्चों की शादी जल्दी होगी, और अगर उनके शादी बार बार कट रही हो या फिर उम्र ऐसे ही नहीं निकलती है, सबके ऊपर थोड़े गार्जियनशिप होती है कि हाँ भाई मैं अपने भाई बहन को देख रहा हूँ या फिर करियर बना रहा हूँ। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनकी शादी का रिश्ता आता ही नहीं है, पता नहीं कि उनके ऊपर क्या ग्रहण लगा रहता है, वो रिश्ता ही नहीं आता उनका, उम्र निकलते जाती है। तो वैसे लोगों पर भी हो सकता है कि कोई ग्रह दोष हो या फिर पितृदोष हो या फिर नजर दोष हो, तो वह भी समाप्त हो जाएगा। विवाह में आ रही रुकावटें जो हैं वो दूर होंगी, करियर में आपके सुधार होगा और आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा। आपका जो मानसिक तनाव है वो कम होगा और आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आएंगे। रिश्ता तो आपका आएगा ही आएगा, पर ये जो एक्स्ट्रा जो है वो एक्स्ट्रा बेनिफिट्स आपको इस उपाय से हमेशा मिलते जाएंगे। इसके साथ में और क्या होगा, यह उपाय सिर्फ एक टोटका नहीं है बल्कि एक विश्वास है जो वर्षों से लोगों को लाभ देता ही देता है। जब आपका हाथ से नमक जो बहेगा वो आपकी कामना के साथ में जो बहेगा, जल प्रवाह, जो मैं कई उपाय में बोलता हूँ कि जल प्रवाह करना पड़ता है, तो ये उपाय जल प्रवाह तो आप कर नहीं पाएंगे क्योंकि सिटी साइड में रहते होंगे। इस उपाय में अगर आप थोड़ा सा और सुधार चाहें तो आपके पास अगर नदी है, तालाब है, तो यहाँ पर आप थोड़ा सा इसको मॉडिफाई और कर सकते हैं, आपको और ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। क्या कर सकते हैं आप, किसी भी नदी, तालाब या समंदर के पास आप जाते हैं तो दोनों मुट्ठी में आप नमक रखें और पानी में हाथ दोनों अपना डाल दीजिए, ठीक है। उसके बाद हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं आप, जो याद है, या फिर नहीं याद है तो आप प्रार्थना कीजिए कि हे हनुमान जी मेरी शादी आप जल्दी सेट करवाइए, जैसे जैसे नमक गल रहा है वैसे वैसे मेरे सारे दुख के दिन भी खत्म हों
और मेरा रिश्ता जो है वो जल्दी सेट करवाएंगे। जो मेरे बुरे दिन थे वो खत्म होते जाएं, जैसे जैसे यह नमक खत्म हो रहा है वैसे वैसे मेरे बुरे दिन खत्म हो और मेरे जीवन साथी का जो इंतजार है वो पूरा हो। मेरे भाग्य में मेरी जीवन साथी आए या फिर मेरा जीवन साथी आए। ठीक है, यह एक विश्वास जो वर्षों से लोगों को लाभ देता आया है। यह उपाय 100% सफल होगा और प्रभावशाली तो यह इतना है कि पूछिए ही मत। देखिए, अगर आपको यह उपाय पसंद आया हो तो इसे दूसरों के साथ अवश्य शेयर कीजिए। जिनकी भी लड़की है, सयानी हो गई है, या जिनके भी लड़के की शादी में अड़चन आ रही है, आप इस उपाय को शेयर जरूर करिएगा। आज ठीक है, आपको 6 बेहद खास उपाय बताने जा रहा हूँ जो आपकी शादी के लिए एक से बढ़कर एक उपाय है। ये सारे उपाय आपकी जिंदगी में न केवल मिठास लाएंगे बल्कि आपकी पूरी जिंदगी को खुशियों से भर देंगे। शादी ब्याह ऐसा नहीं कि मतलब कहीं भी हो गया है, ठीक ना। यह उपाय आपकी रसोई से जुड़ा हुआ है और यकीन मानिए इस उपाय के प्रभाव से आपका जीवन बदल सकता है। रिश्तों की बात जब सिरे पर आने वाली होती है तो दिल में एक उम्मीद सी जाग उठती है कि हाँ, अब यहाँ पर मेरा रिश्ता सेट होगा, चाहे लड़के का हो या लड़की का हो। बहुत उम्मीदें और सपने पलने लगते हैं। लगता है अब सब कुछ ठीक है, सब परिवार वाले सहमत हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर अचानक सब कुछ रुक जाता है। कभी ऐसा लगता है कि क्या कमी रह गई है। बार बार रिश्ता बनने से पहले बिगड़ क्यों जाता है। घर में खुशियों की चाहत होती है लेकिन फिर भी सगाई, विवाह या फिर विवाह के सपने पूरे ही नहीं हो पाते हैं। लड़के और लड़कियां दोनों ही परेशान हो जाते हैं और माता पिता का भी दिल टूट जाता है और यह स्थिति सच में दिल को भारी कर देती है। लेकिन अगर मैं आपको एक छोटा सा उपाय बताऊं जो आप घर पर ही कर सकते हैं और इसके परिणाम चमत्कारी हों, तो ये उपाय आप करिए। और देखिए, ये उपाय जो है गुरु और माँ लक्ष्मी ये दोनों के आशीर्वाद से जुड़ा हुआ है। आप इसे करने के बाद देखेंगे कि किस तरह से इन शक्तियों का आशीर्वाद आपके घर पर बरसता है और आपके बच्चों के विवाह के रास्ते पर जो भी रुकावटें आ रही थी वो सारी की सारी दूर होती जाएंगी। आप देखेंगे कि जैसे जैसे यह प्रक्रिया होती जाएगी रिश्तों के धागे खुलने लगेंगे और जल्द ही आपके घर में शहनाई गूंजने लगेगी। आपके भी बेटी के हाथ पीला होगा, आपके भी बेटे के सर पर सेहरा सजेगा। सही है, बस दिल से विश्वास रखें और ईश्वर के आशीर्वाद से सब कुछ ठीक होगा। अगर आप इसे करके देखेंगे तो पाएंगे कि कैसे छोटे छोटे उपायों से जीवन में बड़ा बदलाव आता है। जो आज मैं उपाय बताऊंगा, जिन सारे उपायों को अच्छे से समझिएगा। और वीडियो के लास्ट में एक उपाय तो ऐसा है कि जो ना भी कितनी भी बार रिश्ता टूटा हुआ हो उसको भी जोड़ने का क्षमता रखता है। साथ ही वो उपाय ऐसा है कि अगर किसी को दूसरी भी शादी करनी हो सकता है कि पहले से आपका तलाक हो रखा हो या फिर आपकी एज इतनी हो चुकी हो कि अब शादी के लिए रिश्ते मिलना ही मुश्किल है। पहली बार की शादी तो छोड़िए, 20-25 साल में हम शादी कर देते हैं। वैसे उम्र तो है मतलब लड़के की 21 और लड़की की 18, तो एक जो एवरेज एज है 20-25 साल में वो हम कर देते हैं। पर अगर उम्र 35-40 की हो जाए तो फिर ये दोनों उपाय ऐसे हैं जो आप किसी भी एज में हो आपकी शादी होगी ही होगी। आपने सुना होगा, चलिए जानते हैं पहला उपाय। ठीक है, तो आपने सुना होगा कि चीनी जो शक्कर, जिसे शक्कर कहते हैं, मिठास लाती है जो हम चाय में डालते हैं। ठीक है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह चीनी सिर्फ खाने में ही नहीं आपके जीवन में भी मिठास और खुशियां ला सकती है। आज मैं आपको जो उपाय बताऊंगा वो खासकर रविवार को आपको करना है, जो आपके जीवन की हर समस्या को दूर कर देगा। रविवार का दिन खास है क्योंकि यह सूर्य का दिन है। सूर्य देव आपके जीवन के सभी ग्रहों के राजा माने जाते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करना किसी भी समस्या का समाधान कर सकता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है वह मैं बताता हूँ। देखिए, रोजाना सुबह 1 चुटकी चीनी जल में घोल करके सूर्यदेव को अर्घ दीजिए। सुबह जब 6-6:30 का टाइम हो, सूर्य भगवान जब निकलने का जो उनका टाइम होता है, मौसम के हिसाब से कभी 7-7:30 बजे भी होता है या फिर सुबह 6 बजे भी हो जाता है। ठीक है, तो मौसम के हिसाब से देख लीजिए कि आप ये वीडियो कब देख रहे हैं, उस हिसाब से। तो सूर्यदेव जब उनकी लालिमा से थोड़ा सा ऊपर आते हैं उसी टाइम पे आप उनको जल देना प्रारंभ कीजिए। तांबे के लोटे में 1 लोटा साफ जल लेकर के उसमें 1 चुटकी चीनी डालिए और सूर्य भगवान को जल देना चालू करें। इससे आपके ग्रह दोष धीरे धीरे दूर होने लगेंगे और सूर्यदेव के प्रभाव से आपके अन्य ग्रह भी मजबूत होंगे और आपकी जो मनोकामना है वो पूरी होगी। इस उपाय को नियमित रूप से करें और जीवन में सफलता के नए रास्ते आपके लिए खुलते रहेंगे। देखिए, यह उपाय शादी के लिए है, पर इस उपाय के साथ में आपके बहुत से भी
जो अन्य काम फंसे हुए होते हैं वो भी होते हैं, उनके बारे में डिटेल में नहीं जाऊंगा मैं, ठीक है। पर ये उपाय अगर आप करते हैं तो आपके जीवन में जो शादी के लिए बाधा चल रही थी, शादी फिक्स नहीं हो रही थी, वो शादी की जो अड़चन है वो दूर हो जाएगी, ठीक है। अब दूसरा जो है वो है कि अगर आपके विवाह में देरी हो रही है, ठीक है, तो यह उपाय बहुत ही प्रभावी है। रोज 1 गिलास तांबे के बर्तन में पानी भरिए, उसमें 1 चम्मच चीनी डाल करके अच्छे से घोल दीजिए और इसे पी लीजिए। कब पीना है इसको? रात को। जो तांबे का बर्तन है, हो सकता है आपका जो पूजा के लिए एक छोटा सा ग्लास आता है ना, 50 ml के लगभग का होता है उसमें, ठीक है, उतना में भी रात को सोने से पहले तांबे के बर्तन में जल भरिए, उसमें 1 चम्मच चीनी डाल करके, 1 चम्मच क्या 1 चुटकी भी आप डाल सकते हैं, मतलब कहने का ये है कि वो पानी आपका मीठा हो ही जाए और इसे पी करके और तब फिर सो जाइए। इससे क्या होगा, आपकी कुंडली के ग्रहों के बीच का जो संतुलन है वो अच्छा होगा और आपके जीवन की सारी परेशानियां दूर होने लगेंगी। अब अगला जो है, किसी भी विशेष कार्य के लिए अगर घर से आपको बाहर जाना पड़ता हो, जो भी लड़का है, जो भी लड़की है जिसकी शादी होने वाली है, या फिर लड़के के माता और पिता, अगर आपको रिश्तेदारों से मिलने जाना हो या विवाह से संबंधित कोई भी काम करना हो, तो रात को सोते समय 1 चम्मच चीनी तांबे के ग्लास में घोल करके, यहाँ पर आपको ग्लास लेना है, छोटा वाला कटोरी पूजा वाला नहीं, ठीक है, यहाँ पर तांबे के 1 ग्लास में घोल करके अपने सिरहाने रख लीजिए, ढक दीजिए, मतलब कागज जो भी हो उससे उसको ढक करके रख दीजिए। सुबह उठ करके सबसे पहले आपको उस पानी को पीना है। ऐसा करने से आपके रिश्ते पक्के होंगे और कोई भी काम रुकने से नहीं डरेगा, रुकने का कोई डर नहीं रहेगा, ठीक है। ये उपाय अगर जो 4 है, मतलब मम्मी पापा, बेटा या बेटी, जिसकी शादी होने वाली हो, ये कोई भी कर सकता, कोई भी एक आदमी करे, क्योंकि अगर जो आदमी बात करने के लिए जा रहा वो इस उपाय को करे दो, क्योंकि बेटे बेटी तो शादी की बात करने जाएंगे, देखने जाते हैं वो अलग बात है। अगर जब देखने के लिए जा रहे हैं, लड़का या लड़की जब एक दूसरे को देखने के लिए जा रहे हैं अपने गार्जियन के साथ में, तो लड़का या लड़की दोनों ही इस उपाय को कर सकते हैं जिसकी शादी होने वाली है। और पर अगर बात करने के लिए जा रहे हैं, घर के गार्जियन मम्मी पापा अगर जा रहे हैं बात करने के लिए, तो दोनों में कोई भी, मम्मी कर ले या इस उपाय को, या फिर पापा कर ले इस उपाय को, दोनों में से कोई भी चलेगा, ठीक है। अब अगला जो उपाय है वो है कि रविवार को 1 चम्मच चीनी आप आटे में मिला करके और उसकी रोटी बनाइए। 1 रोटी बनाइए, उसमें मतलब थोड़ा सा आटा लीजिए, उसमें चीनी डाल करके और उसको गूंथ करके 1 रोटी बना लीजिए, ठीक है। रोटी पकने के बाद उस पर घी लगा करके उसे किसी जरूरतमंद को खिलाएंगे, ठीक है। अगर कोई भिक्षुक भिखारी मिल गया तो ठीक है, नहीं, क्योंकि 1 रोटी कौन लेने जाता है। अगर कोई आया भिक्षा मांगने तो आपने दे दिया, अच्छी बात है। अगर नहीं आता है तो यहाँ पर कंडीशन सबसे ज़्यादा वही आती है, क्योंकि कमेंट सेक्शन में वही लोग पूछते हैं कि अगर नहीं मिले तो आप क्या कर सकते हैं, जो ये रोटी का टुकड़ा है आपको इसे अपने घर के आसपास जहां आपको चींटियां दिख जाए उनको डाल दीजिए। नहीं दिखे तो आपको ये जो रोटी का जो मीठी रोटी बनी है इसको आप किसी भी पंछियों को डाल सकते, थोड़ा थोड़ा तोड़ करके, कौवा खाए, कबूतर खाए, जो भी खाना खाए, मतलब जो भी खाए उनको ये डाल सकते हैं। 3 रविवार में ही इसका आपको असर दिख जाएगा। अब अगला जो है उपाय, अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं और उनके विवाह में कोई परेशानी आ रही है तो आपको क्या करना है, नारियल का बुरादा ले लीजिए, ठीक है, और चीनी को मिला करके, नारियल का बुरादा और चीनी को मिला करके हर रविवार को चींटियों को खिलाना चालू करें। इस उपाय से न सिर्फ आपके विवाह में आसानी होगी बल्कि आर्थिक और नौकरी के मामले में भी आपकी तरक्की होती है। आप देखेंगे कि जैसे जैसे आप ये उपाय करते जाएंगे आपके जीवन में हर तरह की खुशियां और सफलता आनी शुरू हो जाएगी। आपके मन की सभी इच्छाएं पूरी होंगी, हर कार्य में सफलता मिलेगी और ग्रहों का जो कुप्रभाव है, दुष्प्रभाव है, वो धीरे धीरे समाप्त होता जाएगा। इन उपायों को करें और जीवन में सकारात्मक परिवर्तन अपनाएं। अब चलिए जानते हैं जो विशेष उपाय है वो क्या करना है। तो सबसे पहले आपको अपने घर की पुरानी झाड़ू की जरूरत पड़ेगी इस उपाय के लिए। आपके घर में जो सबसे पुराना झाड़ू हो, फूल हो या वो कांडी वाला झाड़ू हो, जिसे हम सीक वाला भी कहते हैं, तो कोई भी एक झाड़ू हो, पुराना होना चाहिए, ठीक है, नया झाड़ू नहीं होना चाहिए। अब इस झाड़ू को आपको एक खास दिन यानी गुरुवार को इस्तेमाल करना है। गुरुवार के दिन रात को सोने से पहले झाड़ू को पूरब दिशा में रख देना है, ठीक है, पूर्व दिशा में रख दीजिए। पूर्व दिशा वही जहाँ से सूर्य भगवान उगते हैं, ठीक है। इस दौरान अगर आपकी बेटी की शादी में कोई रुकावट आ रही है तो उस झाड़ू पर हल्दी का पानी छिड़क दें।
एक कटोरी में हल्दी घोल लें, उसका पानी भी छिड़क सकते हैं या फिर हल्दी का सूखा पाउडर भी छिड़क सकते हैं, ठीक है। और भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए उनकी कृपा के लिए प्रार्थना करें। ये काम घर की मतलब बेटा या बेटी की माँ अगर करे तो बहुत जल्दी लाभ देता है। हाथ जोड़ करके अपनी बेटी का नाम लें और भगवान से विनती करें कि उसकी शादी जल्द से जल्द हो जाए। यह उपाय बेटी की माँ करे। अब अगर आपके घर में लड़का है और उसकी शादी में देर हो रही है तो इस झाड़ू पर दही का या दूध का छींटा लगाएं। लड़के के उपाय में जो है शुक्रदेव जो हैं वो कृपा करते हैं और माँ लक्ष्मी, क्योंकि शुक्रवार का ये मतलब शुक्रवार का जो ये प्रयोग कर रहे हैं शुक्र को, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि शुक्रदेव और माँ लक्ष्मी की कृपा से बेटे की शादी के रास्ते में जो भी बाधा आती है वो खत्म होने लगती है, ठीक है। अब इस झाड़ू को सुबह उठने के बाद सूर्योदय से पहले घर के बाहर लेकर के जाएं। जो यह प्रयोग करेंगे, लड़का हो या लड़की हो, ये उपाय गुरुवार को ही करना है। लड़की में जो गुरु हैं बृहस्पति हैं वो साथ देते हैं और लड़के में जो शुक्र हैं वो साथ देते हैं, ठीक है। तो शुक्र का मतलब आप शुक्रवार को नहीं करेंगे। ये जो दोनों उपाय हैं, लड़का हो या लड़की हो, ये आपको गुरुवार की रात को ही करना है, ठीक है। अब इस झाड़ू को सुबह उठने के बाद सूर्योदय से पहले घर के बाहर लेकर के जाइए और ध्यान से उस झाड़ू की रस्सी को खोलते हुए किसी चौराहे पर छोड़ दें। अगर यह प्रयोग आप कांडी वाली झाड़ू के साथ करते हैं तो सबसे बेस्ट रहेगा। पुराना झाड़ू मुश्किल से आधा फीट 1 फीट का रहता है, ठीक है। अगर चौराहा ना हो, आपके घर के आसपास में या थोड़ा दूर पे कहीं भी अगर आपको 4 रास्ता चौराहा ना मिले तो कोई भी खाली जगह ठीक है। आप उतना दूर मत जाइए पर जगह सुनसान होनी चाहिए। बस यह ध्यान रखें कि रस्सी खुली हुई हो। रस्सी मतलब कौन सी? जो जिस रस्सी से या जिस तार से वो झाड़ू बांधी हुई है वो खुल जानी चाहिए। आप चाहें तो उसमें वो पकड़ या फिर क्या बोलते हैं उसको पिलास, उसका भी यूज कर सकते हैं और खुली झाड़ू को खुली अवस्था में वहीं छोड़ दीजिए। इसके बाद घर वापस लौटते समय 1 लोटा जल अपने गेट के पास रखें और जब आप घर में प्रवेश करें तो उस जल से हाथ पैर मुंह धो लीजिए। देखिए, यह छोटी सी क्रिया आपके जीवन में शांति और सुख की बुनियाद रखेगी। जब आप घर में वापस आकर के नहा धो करके साफ हो जाए तो किसी जरूरतमंद को जो भी है दान करें। यदि लड़का है तो दूध या दही का दान कर दें और यदि लड़की है तो हल्दी का दान कर दें। अब यहाँ से थोड़ा सा मैं समझाता हूँ। यदि लड़का है तो दूध या दही का दान कर सकते हैं तो सही है। किसी मंदिर में आप जाकर के दही चढ़ा दिए या फिर दूध चढ़ा दिए, नहीं तो कम से कम लगभग 1 किलो के आसपास चावल जरूर दान करें। सफ़ेद वस्तु, लड़का है तो सफ़ेद वस्तु का दान करना है और लड़की है तो पीली वस्तु का दान करना है। आप हल्दी अगर दान नहीं कर सकते हैं तो आप चने की दाल का दान करें। आधा किलो करें, 1 पाव करें, आधा किलो करें, 1 किलो करें, मतलब आपको ये दान करना है। दान आपको कब करना है? शुक्रवार को। जब आप यह प्रयोग संपन्न कर लेते हैं उसके बाद आपको यह प्रयोग करना है। शुक्रवार की शाम को जाकर के किसी भी मंदिर में अपना या तो चावल दान करें या फिर हल्दी ये अपना चने की दाल दान करें। लड़का हो या लड़की हो उस हिसाब से चावल और हल्दी का अपना फिर आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माता दी।